हेलो दोस्तों, जीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र का, जो हमारा हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी उसका ही आगे का पार्ट। जहाँ तक हम लोगों ने देखिए 3 या 4 पार्ट इसके बना दिए थे, जिसमें मैंने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया था। उसमें मैंने 3 चीज़ें देखिए ख़त्म कर रखी थी। एक तो पाषाण काल हो गया था, सैंधव सभ्यता हो गया था, वैदिक काल इसमें होने वाला था। दोस्तों याद रखिएगा, हर किसी चैप्टर में इसमें पहले एक्सप्लेनेशन, पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन वही हैं जो आ चुके हैं पीछे PYQ में। और उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है क्या, जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है दोस्तों क्वेश्चनों का। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखिए कि जैसे कि ये रॉबर्ट ब्रूसफुट वाला, हर किसी एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये मान लीजिए, अगर आप इस हिस्ट्री की बुक को ख़त्म कर देते तो आपका स्टेट लेवल, इवन UPSC IAS के क्वेश्चन भी आपके यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस किसी ने भी अगर नहीं देखा है मेरे पिछले 2 पार्ट या 3 पार्ट जो भी हुए हैं, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आते हैं PCS में, लगभग 20 से 25 आते हैं, वो आपका एक भी नहीं निकलेगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने भी ये बुक पढ़ी है, मैंने भी स्टेट एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने मेंस भी दिया है। तो एक बार ज़रूर देखें। इतने आपने वीडियो देखे होंगे, एक बार ज़रूर देखें। मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा एक एक आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे वैदिक कालीन सभ्यता। चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं, 1 सेकंड। कहाँ तक हो गया था? लगभग 3 वीडियो मैंने बना दिए थे, जिसमें स्टोन एज के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट था, फिर उसमें मैंने उसके MCQ किए थे, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का थ्योरेटिकल पार्ट था, फिर उसके MCQ किए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक काल। दोस्तों वैदिक काल, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो आप ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार जूम कर देते हैं इसको। हाँ, देखिए वैदिक काल, जैसा कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगरी सभ्यता थी। इसके बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक काल में होता क्या है उसको देखते हैं। वैदिक शब्द का अर्थ होता है वेद से, यानी कि वैदिक शब्द होता है वेद से। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। याद रखिएगा, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। देखिए, जैसे ही सिंधु सभ्यता खत्म होती है, सैंधव सभ्यता खत्म होती है, उसके बाद जो सभ्यता आती है उसे आर्य सभ्यता बोलते हैं या वैदिक सभ्यता बोलते हैं। दोनों ही नाम इसी के हैं। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए आर्य सभ्यता कौन सी है, वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई थी, अपने पतन होने के कगार पे थी, तभी ये सभ्यता विकसित होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द जो होता है उसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को जाता है। याद रखिए, जितने भी वैदिक साहित्य हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनकी रचना आर्यों ने की है। आर्यों का मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। ये नहीं पता आर्य कहाँ के हैं, इसलिए इनके मूल निवास को लेकर सभी इतिहासकारों में मतभेद हैं। सभी ने अपने अपने पॉइंट दिए हैं। सब कोई कहीं का बोलता है, कोई कहीं का बोलता है। कुछ लोग मध्य एशिया के बोलते हैं, कुछ लोग तिब्बत के बोलते हैं, कुछ लोग ध्रुवीय क्षेत्र के बोलते हैं। तो इसको समझिएगा, ये कहाँ के हैं। सब ने अपने इतिहास के कॉन्सेप्ट दिए हैं। देखिए क्या क्या है उसमें, आगे देखते हैं। सब ने अलग अलग मत क्या दिए हैं वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए कौन क्या बोलता है, कौन सा इतिहासकार क्या बोलता है, उसके बारे में हम देखते हैं। 1 सेकेंड। देखिए आर्यों का मूल स्थान के बारे में। देखिए कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के, हिमालय प्रदेश के थे, ये बोलते हैं LD कल। याद रखना, वो बोलते हैं कश्मीर, जो मतलब कि आर्य थे वो कश्मीर के और हिमालय क्षेत्र के थे, ऐसा बोला है LD कल ने। ब्रह्मश्री देश के बोला है P गंगानंद झा ने। सप्त सैंधव प्रदेश बोला है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। देविका प्रदेश ने बोला है DS त्रिवेदी। देविका प्रदेश यानी कि मुल्तान का बोला है DS त्रिवेदी ने। नेक्स्ट है 1 सेकेंड। हाँ 1 सेकेंड। हाँ, दक्षिणी रूस बोला है किसने? गॉर्डन चाइल्ड ने। मध्य एशिया बोला मैक्स मुलन। दोस्तों याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य एशिया वाला। ये बहुत बार पूछा गया कि मध्य एशिया से आए थे, ऐसा किसने बोला? मैक्स मुलन ने। उत्तरी ध्रुव बोला है बाल गंगाधर तिलक ने। 1 सेकेंड, इसको मैं इस तरह से बता देता हूँ, एक एक करके आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए मध्य एशिया के बारे में किसने बोला है? मैक्स मुलन ने। ठीक। उत्तरी ध्रुव के बारे में किसने बोला है? बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत के बारे में किसने बोला है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी के बारे में किसने बोला है? हर्ट एंड पेनका ने। डैन्यूब नदी के किनारे किसने बोला? पी गाइड ने। नेक्स्ट कश्मीर वाला किसने बोला है? LD कल ने।
ब्रह्मश्री देश के बारे में किसने बोला है? गंगाधर ने। सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में बोला है अविनाश चंद्र ने। देवकी प्रदेश या मुल्तान का बोला है DS त्रिवेदी ने। दक्षिणी रूस का किसने बोला है? गॉर्डन चाइल्ड ने। याद रखिएगा दोस्तों, सभी ने अपने अपने मतभेद दिए हैं, सबने अपने अपने वो दिया है दिमाग से सॉरी छींक आ गई, ठीक है। तो ये सभी ने अपने अपने बताया है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ का था। आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, मध्य एशिया वाला। मध्य एशिया किसने दिया? मैक्स मूलर ने। और दूसरा उत्तरी ध्रुव, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ एक हाँ, ब्रह्मश्री देश किसने दिया? गंगानाथ झा ने। और सबसे अंदर प्रदेश किसने दिया? ये दिया अविनाश चंद्र दास ने। इतने तो कम से कम आपको याद करने ही पड़ेंगे कि कौन किसने कहाँ का बोला है। इतने 5 में से आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा वैदिक काल, पूर्व वैदिक। ऋग्वैदिक काल को हम लोग पूर्व वैदिक काल बोलते हैं तथा उत्तर वैदिक काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। मतलब कि इन्होंने ऐसा था, ऋग्वैदिक काल को ऐसा था, टोटल काल था वैदिक काल 1500 से 600 तक था, ठीक है टोटल। इन्होंने इसी को 2 में डिवाइड कर दिया। एक तो कर दिया ऋग्वैदिक काल को, पहला ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम बताया इन्होंने 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा इन्होंने उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, इन्होंने उसी को डिवाइड कर दिया। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, याद रखने का, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। जब भी उत्तर वैदिक ग्रंथ बोले जाएं तो आप याद रखिएगा, ये ऋग्वेद के बाद में लिखे गए वेदों के बारे की बात की जा रही है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है, याद रख लेना। ऋग्वेद में नदी की सूक्त में, नदी सूक्त मतलब एक तरह का एक टॉपिक है, उसमें 19 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से सबसे पश्चिम में कोबा तथा सबसे पूर्व में गंगा नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। 4 नदियाँ कौन कौन सी? देखिए क्रुमु, कोबा, गोमती और सुवास्तु। याद रखना, इन चारों का उल्लेख है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ कौन कौन सी? देखिए ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश जो है उसकी 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? सरस्वती, बिपाशा, परुष्णी, बितस्ता, सिंध, सतुद्री, अस्कनी। याद रखिएगा, फिर से सुनते हैं। 7 नदियाँ जो हैं सप्त सैंधव, सप्त का मतलब 7, सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है। उसमें सरस्वती, बिपाशा, परुष्णी, बितस्ता, सिंधु, सतुद्री और अस्कनी थी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, याद रखिएगा, यमुना नदी का 3 बार, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। इसमें कश्मीर की एक नदी है मरुदवृद्धा का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, कश्मीर की एक नदी है मरुदवृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का ऋग्वेद में है तो आप बताएंगे सिंधु नदी। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा वर्णित नदी, सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किस नदी का, तो आप बताएंगे सिंधु नदी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पवित्र नदी तो आप बताएंगे सरस्वती। सरस्वती के देखिए 2-3 नाम है। सरस्वती क्या नाम है? सरस्वती को बोलते थे मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा। ये नदियों का प्रमुख कहा जाता था। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के लिए इसे हिरनाइनी कहा जाता था। याद रखने का, सिंधु नदी का एक और नाम था। इसकी इंपॉर्टेंस थी, सिंधु की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी क्योंकि पूरी सभ्यता यहाँ थी। उस समय सिंधु नदी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, सिंधु नदी की सभ्यता भी थी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी सिंधु नदी की वजह से इसे हिरनाइनी भी बोला जाता था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह थी सिंधु सागर, ठीक है, अथवा अरब सागर। याद रखिएगा, जो अरब सागर में गिरती है ना, उस समय इसको सिंधु सागर कहा जाता था। गंगा यमुना के दोआब और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को, गंगा यमुना का जो क्षेत्र था उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को ब्रह्मश्री देश कहा जाता था। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। याद रख लेना, आर्यों ने हिमालय और विंध्य, याद रखना, हिमालय और विंध्य प्रदेश के बीच का क्षेत्र क्या बोला? मध्य देश। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार किया, जिसे आर्यावर्त बोला जाता है। धीरे धीरे क्या किया? आर्यों ने पूरे में विस्तार किया, उसे आर्यावर्त बोला गया। 1400 ईसा पूर्व में बोगस कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं
इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, बोगस कोई अभिलेख इंपॉर्टेंट है, एशिया माइनर का अभिलेख है। बोगस कोई इसमें क्या मिलता है, एशिया माइनर का, इसमें देवताओं, हमारे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य। दोस्तों रटिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन से देवता का उल्लेख नहीं है, तो आपको चारों याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ, उनके आधुनिक नाम क्या है। देखिए अश्कनी बोला जाता था चिनाव को, चिनाव जो आजकल चिनाव है उसको ऋग्वैदिक काल में अश्कनी बोला जाता था। विपाशा को बोला जाता था व्यास को बोला जाता था विपाशा। ये पुराने नाम है, ये इधर वाले पुराने हैं, ये वाले अभी चल रहे हैं। रावी नदी को बोला जाता था परुष्णी, झेलम नदी को वितस्ता। फिर से पढ़ते हैं, देखिए चिनाब को बोला जाता था अश्कनी, व्यास को बोला जाता था विपाशा, और रावी को बोला जाता था परुष्णी, और झेलम को बोला जाता था वितस्ता। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछे गए हैं कई बार। अभी और भी नदियाँ हैं, ये तो 4 ही हैं। एक सेकेंड, सॉरी से ये क्या था, ये थोड़ा मोबाइल मेरा हैंग कर जाता है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। हालांकि वैसी कोई दिक्कत नहीं है, वो पेज हो जाती है, अभी आ जाता है। 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा कभी कभार मोबाइल हमारा धोखा दे देता है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं इसकी पूरी बात करूँ। हाँ, ये हो गया था हमारा। इसके बाद देखिए कुछ और नदियाँ यहाँ पे, देखिए और भी नदियाँ यहाँ पे थे। हम लोग 4 नदियाँ हम लोगों ने पढ़ ली थी। नेक्स्ट थी काबुल को हम लोग बोलते थे कोबा, कुर्रम को बोलते थे कुर्मु, गोमल को बोलते थे गोमती, स्वात को बोलते थे स्वास्तु, गंडक को बोलते थे सदानीरा, सतलुज को बोलते थे सुतद्रु, गग्गर को बोलते थे द्रुस्तति। याद रखिएगा, फिर से पढ़ता हूँ। काबुल को पहले बोलते थे कोबा, कुर्रम को बोलते थे कुर्मु, गोमल को बोलते थे गोमती, स्वास्थ्य को बोलते थे स्वास्तु, गंडक को बोलते थे सदानीरा, सतलज को बोलते थे सतुद्री, और घग्गर को बोलते थे दृष्टति। याद रखिए दोस्तों, रट लेना, ये कई बार पूछे गए, इस वजह से मैंने 2 बार पढ़ा है नदियों को। सबसे ज़्यादा पवित्र नदी, सबसे ज़्यादा वर्णित नदी, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना, ठीक है। जितने भी साहित्य हुआ करते थे उनको सुना जाता था। जैसे कि मान ली गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया, उसने अपने शिष्य को सुनाया, तो वो श्रुतियों के तौर पे कहा जाता है। तो एक सुन के वैदिक, मतलब एक ने दूसरे को, एक ऋषि ने अपने शिष्य को सुनाया, उस शिष्य ने जब बड़ा हो गया तो उसने अपने शिष्यों को सुनाया। ऐसे कर करके ये सुन के वैदिक साहित्य लिखे गए या सुनते चले आ रहे, इसलिए इसे श्रुतियाँ कहा जाता था। तो क्या है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता था। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। याद रखना, त्रयी, ये 3 वेद हैं, चारों में से ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन 3 को त्रयी कहा जाता था। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्ण्यक और उपनिषद। याद रखना, ये इनके 4 भाग हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,552 रचनाएँ हैं, 1017 सूक्त साकाल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में। याद रखिएगा, 1017 सूक्त हैं इसमें साकाल में और 11 सूक्त बालखिल्य में। दोस्तों रट लेना। ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 तक मंडल प्राचीन है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में टोटल आपको बताऊँ 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से ये देखिए नीचे आए हुए हैं, ऋग्वेद में टोटल मंडल हैं 10, और 10 में 1 सेकेंड 2 से लेके 7 तक, 1 सेकेंड 2 से लेके 7 तक, हाँ 1 सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 से लेके 7 तक, 1 सेकेंड फिर से गड़बड़ हो गया, 2 से लेके 7 तक, इन मंडलों को बोला जाता है प्राचीन मंडल। याद रखिएगा, जो पहला है 8वां, 9वां, 10वां, ये बाद में जोड़े गए। देखिए पहले मंडल की रचना करते हैं मधु छंदमा, ये इनका नाम था। ये देखिए मैं इनका नाम दोबारा पढ़ देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट है ये सारे, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा। 1 सेकेंड, हाँ, पहले मंडल की रचना की है मधुच्छद्मा की या मेघातिथि ने। द्वितीय मंडल की रचना किसने की है? 1 सेकंड, द्वितीय मंडल की रचना किसने की है? मृत समद ने। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र। दोस्तों याद रखिएगा, तृतीय मंडल बहुत बार पूछा गया है क्योंकि गायत्री मंत्र भी तृतीय मंडल में दिया गया है। चतुर्थ मंडल की रचना किसने की? वामदेव ने। पंचम मंडल की रचना किसने की? अत्रि ने। षष्ठम मंडल की रचना किसने की? भारद्वाज ने। सप्तम मंडल की रचना किसने? वशिष्ठ ने।
अष्टम मंडल की रचना की है कर्ण और अंग्रेज ने। नवम मंडल की रचना की है अंग्रेज और अन्य ऋषि ने। 10वां मंडल की रचना की है बिमला, इंद्रा और शची और अन्य ने। याद रखिएगा ये 10 मंडल में आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए एक तो पहला तीसरा मंडल याद करिए विश्वामित्र वाला, ठीक है। उसके बाद ये वाला 8वां 9वां ये वाला अष्टमंडल कण्व अंग्रेजी, नव मंडल अंग्रेज और अन्य ऋषि, 10वां मंडल याद रखिएगा जरूरी है बिमला, इंद्रा, शची और अन्य। याद रखिएगा प्रथम मंडल भी देखिए जितना याद कर सकें सारे याद कर लें मैं तो कहूँगा, लेकिन वही है ना जो हम छोड़ते हैं वही आ जाता है, इसलिए सारे याद कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने बताया था ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। याद रखिए गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। यह सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। दोस्तों याद रखिएगा गायत्री मंत्र सारे पढ़ते हैं लेकिन किसी को ये नहीं पता किसको समर्पित है, तो आज आपसे याद करिएगा ये सूर्य देवता को समर्पित है या सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। याद रखिएगा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें 114 सूक्त हैं जो सोम रस को समर्पित है या सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। याद रखिएगा जो हमारे 3 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का वर्णन पाते हैं। और शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ है। याद रखिएगा शूद्र वर्ण कहाँ से मिला है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। याद रखिए इससे पहले शूद्र शब्द नहीं था, ठीक है। हमारे वेदों में ही ये चीज़ आई है। 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा लाइन कर देता हूँ। ऋग्वेद वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। रट लेना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करके यज्ञ समापन करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। जो ऋग्वेद को पढ़ता है उस पंडित को या उस पुरोहित को, देखिए पंडित शब्द मैंने समझाने के लिए किया है, हालांकि वो पुजारी जी होते थे या पुरोहित बोल दो, जो ऋग्वेद को पढ़ता था या उच्चारण करता था उसे होता कहा जाता था। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। याद रखिए दोस्तों इस चीज़ को, ऐत्रेय और कौशिकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं किसके? ऋग्वेद के। ऐत्रेय ब्राह्मण में याद रखिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में शून्यशेप आख्यान का वर्णन मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा शून्यशेप आख्यान का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड का वर्णन है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद के कर्मकांडों का संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रा बोला जाता था, उसी तरह यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते थे। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद पद्य में और दूसरा है यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। याद रखिएगा यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है। दूसरा 1 सेकंड 2 शाखाएं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। दोस्तों याद रखिएगा, देखिए मैं बार बार ये हाईलाइट कर रहा हूँ, कृष्ण यजुर्वेद जो है ये पद्य और गद्य दोनों में है, ये केवल पद्य में है। याद रखिए पद्य में। यजुर्वेद के अंतिम भाग, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। याद रखिएगा यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन है। याद रखिएगा आध्यात्मिक चिंतन है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कण्व तथा माध्यन्दिन है, ठीक है, माध्य इंदिन है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वार्ष्णेय भी कहते हैं। याद रखिएगा शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिताएं, देखिए ये ग्रंथ जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, इसी की संहिता एक ग्रंथ है जिसे वार्ष्णेय कहते हैं, क्योंकि वार्ष्णेय के पुत्र याज्ञवल्क इसकी दृष्टा थे, ठीक है। याद रखिएगा कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा देखिएगा तैतरीय, काठक, मैत्रेयी और काठ कपिष्टल। याद रखिएगा कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैतरीय, काठक, मैत्रेयी और काठ कपिष्टल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। इनमें पुनर्जन्म का सिद्धांत दे रखा है, जब जल प्लावन कथा और पुरुर्वा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमिक यज्ञ का वर्णन है। याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में काफ़ी चीज़ें उल्लेखित हैं। देखिए पुनर्जन्म का सिद्धांत है इसमें, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत है और जल प्लावन कथा है, ठीक है, उर्वशी कथा भी है इसमें, ठीक है, और पुरुषमेघ यज्ञ के बारे में भी वर्णन किया गया। नेक्स्ट आता है शाम। शाम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान। जो सामवेद होता है, सामवेद का अर्थ होता है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र। जो हम लोग पढ़ते हैं, सामवेद जो ग्रंथ है हमारा, जो वेद है,
वो क्या होता था, जब यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे उस समय गाना गाए जाते थे, ठीक है। जो जैसे आजकल आरती वगैरह होती है उस समय के अनुष्ठान होते थे, तो उसमें सामवेद क्या है, सामवेद का मतलब है यज्ञों के अवसर पर जो गाने गाए जाते थे, मंत्र गाए जाते थे, उनका संग्रह सांग्रह, ठीक है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहते हैं, याद रखना, गाता उद्गाता। किसको गाता था? सामवेद में मंत्रों को। यानी कि सामवेद में कुल 1875 रचनाएँ हैं, जिनमें से 75 रचनाएँ सब एक सेकंड, जिसमें से सब 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद के हैं। याद रखिएगा, ज़्यादातर ऋग्वेद में उल्लेखित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए दोस्तों, इसके ब्राह्मण ग्रंथ रटिएगा कौन कौन से हैं, देखिए, कौथुम, रामायणी, जैमिनी और आदि। याद रखने हैं, कौथुम, रामायणी, जैमिनी आदि। अथर्ववेद के 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद के, याद रखिएगा। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। अथर्ववेद का जो पढ़ता था पुरोहित, उसे ब्रह्मा कहते थे। देखिए, सबके अलग अलग है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? होत्र, ठीक है। सामवेद को पढ़ने अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, ठीक है। और कौन सा बचे? यजुर्वेद को पढ़ने वाले को यादवर्यु बोलते थे, और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, याद रखने ना। अथर्ववेद में अंग और मगध, ये 2 राज्य थे, ठीक है। ये दोनों दूर दूर थे। इसमें सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, याद रखने का। इसमें क्या कहा गया? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासी और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक है पिप्पलाद और शौनक, याद रखिएगा। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक है पिप्पलाद और शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद मिलता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता का जो संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। दोस्तों, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। कठोपनिषद, ये पूछा जाता है यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है, तो आपको याद रखना है कठोपनिषद में उल्लेखित है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकंड, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते जो हम लोग पढ़ते हैं शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, रट लेना इस चीज़ को आपसे। देखिए, सत्यमेव जयते सब जानते हैं, सत्य की जीत, लेकिन सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? हमारे उपनिषदों से। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से लिया गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अथर्ववेद, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मोबाइल मेरा ना दिक्कत देता है दोस्तों। आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। एक सेकेंड, नहीं दोस्तों, ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, अब नहीं होगा, ठीक है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। इसका कोई अरण्यक नहीं है। देखिए, अरण्यक भी ग्रंथ है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। उपनिषद किस पे आधारित है? दर्शन पर आधारित। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का एक और नाम है वेदांत। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त के हेतु गुरु के समीप बैठना, यानी कि जो शिष्य गुरु से ज्ञान लेता है उसके समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है, ठीक है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार, याद रखना, मोक्ष के बारे में सबसे पहले श्वेतांबर उपनिषद में चर्चा की गई है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6, याद रखना। वेदांग कितने हैं? देखिए, वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। वेदांत जो है इन्हें उपनिषद कहते हैं, वेदांग ये अलग है। इसमें 6 वेदांग हैं। कौन कौन थे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये कितने पुराण हैं? पुराण हैं, देखिए, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मावर्त पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण, बराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़, कूर्म, स्कंद पुराण। दोस्तों, याद रखिएगा, पुराण कितने हैं? 18 के देखिए मैंने नाम पढ़े हैं, आप भी इसको बार बार पढ़िएगा। कई सारे पुराण आपने भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। इनमें सबसे पुराना कौन सा वो आगे आएगा।
इनकी रचना किसने की है? इनकी रचना लोमर्स ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। किसकी? पुराणों की रचना किसने की है? लोमर्स ऋषि ने और उसके पुत्र उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना की है। ठीक है। इनमें भविष्यत काल्य शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। याद रखिए कि उसमें समुद्र मंथन की बात की गई है पुराणों में, और ये कहा गया है एक पर्वत था, पर्वत को सर्पों से, सर्प बोले सांप से, जैसे नहीं वो घुमाते हैं, सर्पों की वासुकी से, सर्पों के राजा वासुकी के प्रयोग किया जाता है। इसमें विष्णु के कूर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा गया। याद रखिएगा, मेरे अंदाज से विष्णु जी जो थे कूर्मा बोले शायद कछुआ के अवतार में थे, उनके ऊपर पर्वत रखा जाता और फिर उस पर्वत को घुमाया जाता और पर्वत को घुमाने से समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन से क्या निकलता है? अमृत निकलता है। ठीक है, ऐसी कहावत है। अनुद्रुहु पुरु यदु तुर्वश पंचजन, अनुद्रुहु पुरु यदु और तुर्वश ये पंचजन है, 5 जन। जन के अधिपति को राजा, कुलप परिवार का स्वामी, पिता अथवा बड़ा भाई होता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी तथा विष का प्रमुख कौन होता था? याद रखिएगा, विष का प्रमुख विषपति कहलाता था। याद रखिए, ये देखिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य तथा अनार्य थे। यह युद्ध परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। याद रखिएगा, देखिए इसमें आपको डीप नहीं जाना है दसराग युद्ध क्या था ये कुछ नहीं। उस समय का प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री में दसराग युद्ध होता है, वैदिक काल में होता है। इसका उल्लेख आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये क्वेश्चन बनता है। और ये कहाँ हुआ है? ये युद्ध परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। और दसराग युद्ध में भरतों के राजा सुदास, त्रुत्सु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक अन्य संघ, इसमें पंचजन और 5 लघु जनजातियों अलिन, पक्त, बलान, शिव और विषाणिन के राजा सम्मिलित। याद रखिएगा, राजा इसमें सुदास राजा थे और तथा 10 राजा और थे। इसमें से पंचजन तथा 5 लघु जातियाँ, मतलब पंचजन तो वही थे ऊपर वाले, और 5 लघु जातियाँ मिलकर ये युद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध में सुदास की विजय होती है। दोस्तों इसको ना आप केवल इतना याद रखिएगा, ना राजाओं के नाम नहीं याद करने हैं, आपको ये याद करना है राजा सुदास की विजय होती है किस नदी किनारे? परुष्णी नदी किनारे। कौन सा युद्ध था? दशराग युद्ध था। कहाँ वर्णन है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। उसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। इस युद्ध में सुदास की विजय होती है। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। और ऋग्वेद युग में भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों का प्राचीन संस्था थी। विदथ एक संस्था थी उस समय, प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट किसे कहते थे? गुप्तचर। उस समय गुप्तचर कहा जाता था स्पष्ट को, तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। याद रखना, ये वेदों में चीज़ें इसके बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के शून्य शप आख्यान से प्राप्त होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। याद रखना, ये वरुण सूक्त है, इसमें लिखा है। शनु शप आख्यान से पता चलता है पिता अपने पुत्र को बेच सकता था, पुत्र को नहीं, संतान को। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था, मतलब कि शुरुआत में वर्णभेद नहीं था, जातिवाद नहीं थी। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में, कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में किया जाता था। याद रखिएगा, जो वर्ण व्यवस्था है वो स्टार्टिंग में वर्गभेद नहीं थी, ये कर्म के आधार पर, ये रंग के आधार पर भी था, और दूसरा व्यवसाय के आधार पर था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, शूद्र वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल मिलता है। इसमें विराट पुरुष, याद रखना है, एक विराट पुरुष था। विराट पुरुष मान लो या भगवान मान लो, विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति मिलती है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकलते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु जंगा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न होते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोत्र का मतलब गायशाला होती थी, जहाँ पे गायों को पाला जाता, रखा जाता था। परंतु बाद में इसका अर्थ एक मूल पुरुष से उत्पन्न होने लगा। लेकिन शुरुआत में देखिए गोत्र कुछ और था,
इसमें जब गोत्र क्या होती थी, जहाँ गोधनशाला होती थी, गाय पाली जाती थी, जितनी ज़्यादा जिसके पास गाय उसका गोत्र अलग होता था, इस टाइप से था। बाद में क्या होने लगा, उसको थोड़ा बदल दिया गया। अब वो उसकी वो मिल गया गोत्र, मतलब उसकी एक मूल पुरुष के लोग बता दिए गए, वो अच्छे गोत्र का, फलाने गोत्र का, वो मतलब एक जाति टाइप की बना दी गोत्र। ठीक है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में होती है। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम थे। कौन कौन से आर्यों ने अनार्यों को क्या क्या नाम दिए, देखिए जरा। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम क्या हैं। अब्रहान, वेदों को न मानने वाले। नेक्स्ट है अब्रहान, वेदों को न मानने वाले। ठीक है। नेक्स्ट है अयज्वन, यानी यज्ञ न करने वाले। अनाश, बिना नाक वाले। ठीक है, बिना नाक वाले। नेक्स्ट है अद्वयु, देवताओं को न मानने वाले। अव्रत, वैदिक व्रतों को पालन न करने वाले। मृदवाक, कटुवाणी बोलने वाले। मतलब कि उन्होंने ये बोला, अनार्य वो होते थे जो ना तो वेदों को मानते थे, अब्रहान होते थे, जो अयजवन, यज्ञ को भी नहीं करते थे। अनाश, बिना नाक वाले होते थे। अद्वयु, यानी देवताओं को नहीं मानते थे। अव्रत, वैदिक व्रतों को पालन नहीं करते थे। और मृदवाक, मतलब कि कटुवाणी बोलते थे। यानी कि उन्होंने बोल दिया ये सब कैसे थे, अनार्य थे। उन कितना नाम दिया, ये आर्यों ने अनार्यों को ये नाम दिए। ठीक है। देखिए, आर्य जो थे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, तो जो श्रेष्ठ नहीं होगा उनके बारे में ये शब्द यूज़ किए गए, यानी अनार्यों को ऐसा बोला गया। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। ऋग्वेद में जायदेस्तमम, अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। याद रखना, पत्नी ही ग्रह है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ऋग्वेद के जायदेस्तमम में, याद रखना। और कहकर कहा गया है, कन्या की विदाई के समय उसे उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, उसे बहतू कहा जाता था। मतलब उस समय का जो दहेज था या गिफ्ट था उसे बहतू कहते थे। स्त्रियों में पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी, याद रख लेना। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहते थे। उस समय भी जो लड़कियां कम वैसी रहती थी बिना शादी के या कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में घोषा, लोपमुद्रा, विश्वारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी। जैसे लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। याद रखिए, ये वो स्त्रियां हैं, वो महिलाएं हैं, वो विदुषी महिलाएं हैं जो ज्ञानी हुआ करती थी। फिर से सुन लो, ऋग्वेद में एक घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा और अपाला, ये स्त्रियां शिक्षित थीं। ठीक है। और लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ठीक है। नेक्स्ट है आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई, एक सेकंड, हाँ, दूध में पकी हुई खीर क्षीर पकोदन का उल्लेख है। याद रखिएगा, दूध में जो खीर पकती थी उसे क्षीर पकोदन कहते थे। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। याद रखिए, करम्ब क्या है, जौ के सत्तू को दही में मिलाना। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र थे, एक था नेवी, वाशस और अधिवास। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। याद रखिएगा, उस समय की एक विशेषता ये थी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे, मतलब कान छिदाते थे, वो भी आभूषण पहनते थे, गले में हार टाइप का, मतलब दोनों सेम थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पाशा खेल आदि मनोरंजन के साधन थे। बांधों में झांझ मजीरे, दुर्दुवी, करकरी, बीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख है। याद रखने का, अच्छा जीते थे वो लोग। ठीक है। आगे देखते हैं, आर्यों की संस्कृति मूलतः कैसी थी, ग्रामीण। दोस्तों इस चीज़ को पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है। कैसे, क्योंकि देखिए मैं ये क्यों बोला हूँ, आर्यों की जो संस्कृति ग्रामीण थी, क्योंकि इससे पहले जो थे सिंधु घाटी के लोग वो कैसे थे, नगरीय थे, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया। देखिए फिर से कर देता हूँ, एक सेकेंड। आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी, ये क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में आता है। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थे, नगरी थी, यानी गांव में निवास करते थे, और सिंधु घाटी के लोग शहर में रहते थे। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। याद रखिएगा, कृषि और पशुपालन करते थे जिसका मूल आधार था। और तुम्हें याद होगा ऋग्वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यवसाय करते थे। ठीक है। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख कम मिलता है। ऋग्वेद में 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहते थे। याद रखना, उर्वरा का मतलब होता था वह भूमि जो कि उपजाऊ होती थी। ठीक है। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर, कूप, आवट, खोदकर बने गड्ढे, अश्म चक्र, रहट की चरखा आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज जो था व्यावसायिक, आनुवंशिक
था, आनुवंशिक नहीं थे। इस समय की कोई ये नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा या फिर कोई व्यवसाय था उसका लड़का व्यवसाय करेगा, ऐसा कुछ नहीं था, आनुवंशिक कुछ भी नहीं था। ठीक है। ऋग्वेद में तक्षा बढ़ई को, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय जुलाहा को, कर्मा धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट इतने हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कताई बुनाई तथा कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ठीक है। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध और गंधार प्रदेश में सिंध और गंधार प्रदेश में सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। सिंध और गंधार किस लिए प्रसिद्ध थे? सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। व्यापार में अदला बदली प्रणाली आधारित थी। विनिमय के माध्यम में निष्क का भी उल्लेख है। निष्क एक तरह का उस समय की ज्वेलरी थी या ये कह लो सिक्का था। व्यापार वाणिज्य की प्रधानता पड़ी लोग करते थे। याद रखना, जो व्यवसायी लोग थे उन्हें पड़ी कहा जाता था। ऋग्वैदिक लोग आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। याद रखना, इस समय लोहा नहीं जानते थे, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। कौन नहीं जानता था? ऋग्वैदिक लोग। याद रखिएगा, उत्तर वैदिक लोग जान जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वस्त्र हैं, शब्दावली क्या क्या है देखिए। नीवी क्या होता था? कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। याद रखना, एक सेकंड। नीवी क्या होता था? नीवी होता था कमर के नीचे जो वस्त्र पहने जाते उन्हें नीवी कहते थे। वाशश कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। याद रखना, वाशश क्या होता है? कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। नेक्स्ट है, एक सेकंड, हाँ, अधिवास क्या होता था? अधिवास होता तो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। नेक्स्ट है अधिवास के बाद तक्षा क्या होता था? तक्षा बढ़ई को कहते थे। याद रखना, तक्षा किसे कहते थे? बढ़ई को कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कर्मा क्या होता था? धातु कर्म करने वाला। याद रखना, कर्मा क्या होता था? धातु कर्म करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका है बेकनाट कौन होता थे? सूदखोर, मतलब जो ब्याज पे पैसे देते थे। ठीक है। नेक्स्ट है अरित्र या पतवार। इसे अरित्र और पतवार क्या होते थे? अरित्र और पतवार। याद रखिए, ये पतवार को कहते थे अरित्र। एक और अरित्र, ये नाविक को कहा जाता है। याद रखिए, नाविक को कहा जाता था। ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकंड, हाँ, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। याद रखिए दोस्तों, ऋग्वेद में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद कैसा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। याद रखिएगा, बहुदेववाद के दर्शन हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। बहुदेववाद याद रखिएगा। ऋग्वेद में अनेक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई। याद रखिएगा, 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या कितनी बताई गई? 33। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में। देखिए 3 तरीके के भगवान होते थे उस समय। ठीक है। कौन कौन से? एक पृथ्वी के देवता होते थे। ठीक है, पृथ्वी के देवता। ठीक है। दूसरा, पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? देखिए नाम याद करिएगा। पृथ्वी के देवता थे पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि, ये पृथ्वी के देवता थे। आकाश के देवता कौन कौन थे? आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि थे। ठीक है। अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन थे? इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, ताप आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। दोस्तों इस बात को और रटिएगा, इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता था। दोस्तों रट लेना। इन्हें पुरंदर भी कहा गया। किसे? इंद्र को। कि पुरंदर का मतलब क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला। दोस्तों इस चीज़ को रटिए, एक सेकेंड, हाँ, इंद्र को पुरंदर बोला गया। पुरंदर का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, ये क्या हो जाता है बार बार, हाँ, पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किसे हैं? सर्वाधिक सूक्त किसे? इंद्र देवता को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता बोला जाता है। याद रखिए, वर्षा का देवता। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त। दोस्तों एक चीज़ रटिएगा, देखिए सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किसका है? इंद्र का। इंद्र को कितनी बार बोला गया? 250 बार। ऋग्वेद में दूसरा नंबर आता है अग्नि का। अग्नि को कितनी बार बोला गया? 250 बार। ठीक है। आगे देखते हैं, और एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, हाँ, और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक देवता थे। कौन? इंद्र, अग्नि। अग्नि दूसरे नंबर पे थे। ऋग्वेद में देवताओं में सोम को तीसरा स्थान है। याद रखिए, तीसरा नंबर सोम का था। पहले पे इंद्र, दूसरे पे अग्नि, तीसरे पे सोम। वरुण को समुद्र का देवता और ऋत का नियामक कहा गया। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान बताया गया। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नैतिक सभ्यता का प्रधान वैदिक काल में कौन था? वरुण देवता। ठीक है। इसलिए इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। किसे? वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ईरान में वरुण को अगुरमज्दा, ईरान में क्या कहते हैं? अगुरमज्दा। यूनान में ओरनोस,
यूनान में ओरनोज। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम को समर्पित है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम को समर्पित है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण थे। वनस्पति और औषधि के देवता कौन थे? पूषण। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया, याद रखना। पूषण देवता के जो रथ था उसे कौन खींचता था? बकरे द्वारा, बकरे खींचते थे इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकंड, हाँ, जंगल की देवी कौन थी? अरण्यनी। जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती, याद रखिएगा। ज्ञान की देवी कौन थी? सरस्वती। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रोहा, तुर्वश, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि करते हैं। छंदों उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में अभी कभी ओले नहीं पड़े और ना ही टिड्डियों के उपद्रव का अकाल पड़ा। याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कभी ओले नहीं पड़े, इसके बारे में चर्चा कब है? छंदों उपनिषद में, ठीक है, ना ही अकाल पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध और अंग आदि प्रमुख राज्य थे, याद रखने। उत्तर वैदिक काल में देखिए, उत्तर वैदिक काल में चीज़ें बदल जाती हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध आदि प्रमुख राज्य हुआ करते थे उस समय के। उपनिषद में, याद रखिए एक चीज़, फिर से इसको मिटा देते हैं। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। विदेह के जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन जवाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु, याद रखिएगा। काशी के राजा अजातशत्रु, ठीक है। इनके बारे में, विदेह के जनक के बारे में देखिए, इन चीज़ों में उपनिषद में मिलता है, बहुत चीज़ें मिलती हैं उपनिषद में। देखिए कितनी चीज़ें हैं। क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे विदेह के जनक के बारे में, ठीक है। पांचाल के प्रवाहन जवाली के बारे में, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे पूर्व के विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। जैसे कि मान लीजिए, अगर ईस्ट में, पूर्व में कोई राजा होता था तो उसे सम्राट कहते थे। पश्चिम में कोई राजा होता था उसे स्वराट कहते थे। उत्तर में कोई राजा उसे विराट कहते थे। दक्षिण में कोई राजा भोज कहते थे और मध्य में कोई राजा उसे राजा कहते थे। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे पूर्व को कोई राजा उसे सम्राट, पश्चिम का कोई राजा उसे स्वराट, उत्तर का कोई राजा विराट, दक्षिण का कोई राजा भोज और मध्य का कोई राजा होता था, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण कहा गया समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट था। मतलब कि ऐत्रेय ब्राह्मण में ही कहा गया समुद्र पर्यंत पृथ्वी के राजे को एकराट कहा जाता था। याद रखना, एकराट किसे कहा जाता है? पृथ्वी या समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राजा, ठीक है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। याद रखना, अथर्ववेद में एकराट किसे कहेगा? सर्वोच्च शासक को। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता, याद रखिएगा। अथर्ववेद में ही क्या बोला गया? परीक्षित को मृत्युलोक का देवता। छंदोग उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक अरुणी और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है? देखिए, ये बात इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आ चुका है। क्या क्या? छंदोग उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक अरुण और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता, याद रखिएगा, अभिन्नता, ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के बीच संवाद है, ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया। किसमें? अथर्ववेद में। और ये भी इम्पोर्टेंट है, अथर्ववेद में प्रजापति को 2 पुत्रियां बोला गया। अथर्ववेद में किसे? सभा और समिति को। किसे? सभा और समिति को अथर्ववेद में बोला गया। ये भी चीज़ याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सभा समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। याद रख लेना, जैसे अपने समय लोकसभा राज्यसभा होता है, उस समय सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं हुआ करती थी जो राजा पे कंट्रोल करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 संस्थाएं थी। संभवतः सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे। मतलब जो बड़े बड़े लोग होते थे वो सभा में भाग लिया करते थे, ठीक है। और नेक्स्ट है समिति, एक सेकंड, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति, समिति में सर्वसाधारण की सभा थी, मतलब लोकसभा टाइप की थी, जिसमें सभी जन, जो सभी व्यक्ति और परिवार के लोग प्रमुख होते थे, भाग लेते थे। सभा को ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है
और समिति का 9 बार। ये रट लेना इस बात को दोस्तों, सभा का 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी बंद हो जाती है, याद रखना उत्तर वैदिक काल में ये बंद हो जाता है महिलाओं की भागीदारी, ठीक है। नेक्स्ट है संहिता और ब्राह्मण काल। एक सेकेंड, संहिता और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदाती परिषद हो गई। और राजसु यज्ञ में राजसु यज्ञ होते थे, याद रखना। एक सेकंड, क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सही है। राजसु यज्ञ में रत्न, एक सेकंड, हाँ ठीक है, अब ठीक है। राजसु यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था, याद रखना। रत्नन उनके एक तरह से अधिकारी हुआ करते थे, उनके घर जाता था जब उत्सव होता था, जैसे राजसु यज्ञ होता था तो राजा उनके घर जाता था, ठीक है। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की अलग अलग संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है, ठीक है। रत्नियों में कौन कौन से होते थे देखिए एक एक करके, एक सेकंड, हम एक एक बताते हैं आपको। जैसे पुरोहित, ये राजा का प्रमुख होता था, परामर्शदाता, एडवाइज़र। सेनानी कौन होता था, सेना का प्रमुख। ग्रामीणी कौन होता था, ग्राम का मुखिया। महिषी कौन होता था, राजा की पत्नी। सूत कौन होता था, रथ खींचने वाला। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। भागदूत कौन होता था, कर जमा करने वाला अधिकारी, याद रखना है, जो कर जमा करता था उसे भागदूत बोलते थे। अक्षबाप, ये आय व्यय गणनाध्यक्ष और ध्रुत कीणा में राजा का मित्र होता था। छात्र छता, ये प्रतिहारी का दौवारिक होता था, याद रखना प्रतिहारी होता था ये एक तरह का, ठीक है। इनको फिर से सुन लेना एक एक करके, ठीक है। एक एक चीज़ बार बार मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, जरूरी है। पुरोहित तो होता था एडवाइज़र, राजा का प्रमुख। सेनानी सेना का प्रमुख होता था, एक सेकंड, सेनानी कौन होता था, सेना का प्रमुख। ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख, ठीक है। महिषी राजा की पत्नी महिषी। और सूत कौन होता था, रथ सेना का नायक। और संग्रहिता कोषाध्यक्ष। भागदूत ये कर जमा करता था। अक्षबात ये आय व्यय कर लेखा जोखा। छता ये प्रतिहारी होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, सतपथ ब्राह्मण तथा काटक संहिता में गोवी कीर्तन, गवाध्यक्ष तथा तक्षा बढ़ई तथा रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में, याद रखिएगा। सतपथ ब्राह्मण में संहिता में गोवी कीर्तन मतलब जो गवाध्यक्ष होते थे, तक बढ़ई जो होते थे, रथकार होते थे, के नाम भी रत्नियों में दिए गए हैं, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में राजसु यज्ञ का वर्णन है। राजसु यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था, याद रखना। राजा का जो अभिषेक हुआ करता था वो 17 प्रकार के जल से किया जाता था, ठीक है। ये सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। हाँ, उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र शून्यशेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया। उत्तर वैदिक काल में समाज वर्णों में विभक्त था, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गए। या देखिए, वैदिक काल में कोई वो नहीं था, जाति व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में यह लिखा हुआ है, उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ आ जाती है, 4 वर्ण आ जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था, वैश्य दूसरों को कर देते थे, शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा जाता था। और ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया, याद रखिएगा। कन्या को चिंता का कारण कहाँ माना गया, ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों, याद रखिएगा। कन्या को चिंता का कारण ऐत्रेय ब्राह्मण में माना गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मैत्रेयी संहिता में स्त्री को पासा तथा सुरा के साथ 3 बुराइयां में गिनाया गया, याद रखिएगा। मैत्रेयी एक ये आपका वो है ग्रंथ, मैत्रेयी संहिता। ये बहुत मतलब स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं है। इसमें स्त्रियों को पाशा और सुरा के समान मतलब एक नशे के समान बताया गया, बुराइयां बताई गई हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में गिरावट आती है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। नेक्स्ट है, छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। ये भी याद रखिएगा, 3 आश्रम का उल्लेख छंदोग उपनिषद में और 4 आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। कौन कौन से थे वो 4 आश्रम? ब्रह्मचर्य जो होता था वो 25 वर्ष तक, गृहस्थ होता था 25 से 50 वर्ष, और वानप्रस्थ होता था 50 से 75 वर्ष, और संन्यास होता था 75 से 100 वर्ष के बीच। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष के निर्धारित किए गए। ये चीज़ फिर सुन लेना, ये जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, जैसे 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहता है लड़का, 25 के बाद गृहस्थ होता है, शादी
शादी हो जाती। 50 के बाद वो वानप्रस्थ हो जाता, वन में निकल जाता। और 75 के बाद शायद आई थिंक 75 के बाद वो सन्यासी हो जाता है, ठीक है। और 25-25 साल का इसमें वो माना गया है। ये किसमें लिखा है? छंदोग्योपनिषद में 3 आश्रम और ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। यही 4 आश्रम है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। याद रख लेना, वैदिक काल में जो वेद और वेदांग पढ़ाने वाला जो टीचर होता था उसे उपाध्याय कहते थे। और ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। याद रखना, ब्रह्मवादिनी कौन थी? जो जीवन भर शिक्षा लेती थी आश्रम में रहकर, ठीक है। नेक्स्ट है जबकि साधु बहु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्या थी। याद रखिएगा, ब्रह्मवादिनी जो थी जो हमेशा रहती थी वहाँ पे। नेक्स्ट है साधुवादिनी विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ थे ब्रह्मयज्ञ, प्राचीन ऋषियों को प्रति श्रद्धा प्रकट करना, देवयज्ञ देवताओं को सम्मान, भूतयज्ञ सभी प्राणियों के कल्याणार्थ, पितृयज्ञ पितरों के तर्पण हेतु, मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये थी जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। एक सेकंड थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये थे काटक संहिता में 24, याद रखना, काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों का खींचने का उल्लेख मिलता है। और वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। याद रखना, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का प्रचार होता है। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अय्यस कहा जाता था। याद रखना, उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अय्यस कहा जाता था। तैतृय संहिता में ऋण के लिए कुशीद, शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदिन शब्द मिलता है। याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन मिलता है, ठीक है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी, निष्क, शतमान, कृष्णण। याद रखना, ये और पाद, ये इकाइयाँ थी माप की। कौन कौन सी? निष्क, शतमान, कृष्णन और पाद। कृष्णन संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुजा तथा रत्तिका, याद रखना, गुजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थी, गुजा और रत्तिका। रत्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख हुआ है। वासनी संहिता और तैतृय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। याद रखने का, वासनी संहिता में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें कौन कौन थे? देखिए, रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सुत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकार आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। याद रखिएगा, वस्तु विनिमय पर आधारित है, मतलब बॉर्टर सिस्टम, एक वस्तु लो दूसरी दो। उत्तर वैदिक काल में, एक सेकंड, उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड दोस्तों, ये था इसमें, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा ये माइक डिस्टर्ब कर रहा था मैं। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया। याद रखना, ऋग्वैदिक काल में देखिए वरुण और इंद्र की पूजा होती थी, इसकी जगह प्रजापति विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। याद रखना, पशु बलि होने लगी उत्तर वैदिक काल में, तथा अन्य आहुतियाँ गौड़ होने लगीं। राशु यज्ञ, राशु, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान होने लगे। ये देखिए, ये तीनों यज्ञ होने लगे, ये बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है। अभी इनके बारे में भी आएगा, एक एक करके देखिए, सब एक्सप्लेनेशन में आएगा। नेक्स्ट देखिए, अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिन तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है, ठीक है। आगे देखते हैं। उपनिषद में ब्रह्मा और आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। याद रखना, पुरुषार्थ कितने? 4।
कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। याद रखना, ये पुरुषार्थ के चार वो बताएं, चार संख्या। धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग, याद रखें, धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार का उल्लेख है। ये कौन कौन से हैं? देखिए एक सेकंड, कौन कौन से संस्कार हैं देखिए। चले, गर्भाधान, पूषवन, सीमांतोघन, एक सेकंड सारा यहाँ, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्यन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अनन्नपाशन, चूड़ाकर्म, कर्णवध, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, सीमांतवर्मन, विवाह, अंत्योष्टि। ये सारे 16 संस्कार दिए गए, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा नहीं याद करना है, कुछ कुछ देखना है। और अंतोष्टि भी है लास्ट में। अंतोष्टि मतलब अंतिम संस्कार होता है। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये थे कौन कौन से? ब्रह्मादेव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। याद रखना, स्मृति ग्रंथों में 8 विवाह हैं। ब्रह्मा देव, आर्ष, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। दोस्तों ये 8 विवाहों का उल्लेख है। तो दोस्तों आज का हमारा वैदिक काल का ये जितनी भी थ्योरी थी वो हो चुकी है। अब हम अगले वीडियो में क्या लाएंगे, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा, इनको देखिए मिला के पढ़िएगा। जैसे मतलब अगर इसको पढ़ते हैं तो इसके अगले वाला वीडियो जरूर देखिए। जिस किसी ने नहीं देखें प्लीज़ पहले वाली जरूर देखें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। भारतीय इतिहास का PYQ हम लोग चला रहे थे घटना चक्र का, जिसके हम लोगों ने वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक काल के बारे में हिस्ट्री पढ़ रखी थी। आज हम उसका अगला पार्ट लेके आए हैं जो कि PCS के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिस किसी ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकता है, जिसमें मैंने एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है। इसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता से लेके वैदिक काल को पूरा अच्छे से पढ़ा है ये पूरा। उसके बाद उससे पहले मैंने स्टोन एज को भी पूरा एक्सप्लेन किया है। आज हम वैदिक काल की थ्योरी को पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा टूल बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने ज़्यादातर कोशिश की, अगर आपने नहीं देखा किसी ने वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर देखें। इसके लास्ट 5 वीडियो मैंने बना रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। PCS, IAS, राजस्थान PCS, UP PCS सभी में इसके PYQ मिलेंगे आपको। और कम से कम सारे क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, इनके एक्सप्लेनेशन से आप ये मान के चलिए, जैसे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो इसके कम से कम 5 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्या है? आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर्य क्या होता है? आर्य शब्द प्राचीन भारतीय, भारोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द था। जो भारोपीय मतलब क्या होता है? भारतीय और यूरोपीय भाषा, ईरानी भाषा बोलते तो उन्हें बोला, उनके लिए प्रयुक्त था। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन। याद रखिए सज्जन भी इसी का मतलब होता है। तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि, मतलब कि जितने भी अच्छे अच्छे नाम हैं आर्यों से संबंधित ही हैं। श्रेष्ठ बोल दो, शिष्ट बोल दो, महाकुल बोलो, कुलीन बोलो, सभ्य बोलो, साधु बोलो, सभी का मतलब आर्य से है, ठीक है। सारण्याचार्य ने अपने ऋषभाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ बताया। विज्ञ मतलब ज्ञानी, यज्ञ का अनुष्ठान करता है, विज्ञ श्रोता, आदरणीय, सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मष्ठान, मतलब कि आप ये मान के चलिए सारे श्रेष्ठ नाम इसी के हैं। किसके? आर्य के, ठीक है। आगे देखते हैं। आप बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। एक सेकंड, हाँ। आर्य क्लासिकी संस्कृति में आर्य का अर्थ क्या होता है? क्लासिकी संस्कृति में आर्य का मतलब क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। देखिए अभी पढ़ा, उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति, ये सारे मतलब आर्य के ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। आगे देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों सब जानते हैं इसको, ऋग्वेद। पढ़ना जरूरी है क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन घूम के आ जाते हैं।
भारतीय साहित्य में वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है अथर्ववेद जो है ये सबसे नया है, सबसे लास्ट में बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रयी क्या है। त्रयी नाम क्या है 3 वेदों का, याद रखिए। ऋग्वेद, ये जो मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन बताया था, इसमें जो 3 वेद हैं कौन कौन से, ऋग्वेद, सॉरी एक सेकंड, हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को त्रयी बोलते हैं। और अगर जो वो जुड़ जाए, वो चौथा वाला अथर्ववेद, उसको इसमें से हटा देते हैं, इसको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है। वर्ण शब्द, देखिए वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में दिया गया है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ण शब्द, ठीक है, वर्ण शब्द, देखिए आगे, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में वर्ण का मतलब होता है रंग के अर्थ में, याद रखिए। उस समय वर्ण जो था रंग के आधार पर था। और एक सेकंड, ये थोड़ा क्या हो गया, हाँ, ठीक है। वर्ण क्या होता था, रंग शब्द से मतलब था। और कहीं व्यवसाय से, याद रखिएगा, व्यवसाय से मतलब प्राप्त हुआ है। आर्यों को गैर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण का कहा जाता था। आर्यों को गौर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख है, याद रखिए। पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का उल्लेख है, याद रखिए। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें फिर से सुनते हैं, वर्ण का उल्लेख किससे होता है, ऋग्वेद में मिलता है, पहली चीज़। और वर्ण का अर्थ होता है रंग से, ठीक है, अर्थ। कहीं कहीं व्यवसाय से भी संबंधित है। आर्यों को गौर वर्ण कहा जाता था तथा दास जो होते थे उन्हें कृष्ण वर्ण, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है, ये चीज़ रट लेना। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, याद रखिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कुछ मिलान के लिए आए हुए हैं, ठीक है, मिलान इंपॉर्टेंट है। देखिए अथर्ववेद किससे संबंधित है, औषधि से, याद रखिए इसको, अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, ठीक है। दूसरा, ये ऋग्वेद या ईश्वर की महिमा, ऋग्वेद में सब ईश्वर की महिमा की जाती है, ठीक है। यजुर्वेद में आप बलिदान निषेध, बलिदान विधि है, ठीक है। और सामवेद संगीत है, याद रखिए साम से संगीत है। सामवेद जो है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बढ़ाया था, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है और ये संगीत से संबंधित है। और इसको पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्गाता है। देखिए गाने से याद करिए, संगीत को याद कीजिए, सामवेद को याद कीजिए, और यजुर्वेद में यज्ञ बलिदान से याद कीजिए। एक एक करके सबको देखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यही आते हैं। अथर्ववेद, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं आगे, देखिए सब एक एक करके सारे देखते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से, एक एक करके इसे या इसके एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा क्या है, मंत्र और प्रार्थना है, ठीक है। इसमें कितने सूक्त हैं, 1028 और 10,552 रचाएँ हैं। और यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है, याद रखिए, यजुर्वेद में स्रोत कर्मकांड है। सामवेद में संगीत है, मैंने अभी बताया था, जिसके पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं और जो पढ़ता है उसे उद्गाता। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं, ठीक है। इसके पढ़ने वाले क्या बोलते हैं, अध्वर्यु और ब्रह्मा। और इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में दिया गया है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन जो होता है, मैंने ये आप सोच रहे हैं आप सर ने पहले ही पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। मैंने उसको एक्सप्लेनेशन आपको समझा था, आधा ऊपर था क्वेश्चन, आधे नीचे, इसलिए नहीं मैंने बताया। देखिए फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ऋग्वेद जो है स्रोत से संबंधित है, तंत्र मंत्र वशीकरण, स्रोत और प्रार्थना है इसमें, ठीक है। यजुर्वेद में आपका सामवेद में संगीत में है, यजुर्वेद में तंत्र मंत्र, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण है, यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है, ठीक है। ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, बाकी मैं आपसे बार बार कहूँगा एक्सप्लेनेशन अगर आपने पढ़ लिया आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से 4 वेदों में, याद रखिए 4 वेदों में, 4 वेद हैं, 4 वेदों में, एक सेकंड ये मिटता क्यों नहीं है, एक सेकंड, हाँ, ऋग्वेद के 4 वेदों में किस एक में जादुई माया बताया गया, याद रखना। अथर्ववेद में जादुई माया की बात की गई, जादुई वशीकरण वगैरह किया गया, तंत्र मंत्र विद्या सब अथर्ववेद में, ठीक है। ऋग्वेद में कितनी रचाएँ हैं, ऋग्वेद में कितनी रचाएँ हैं, 1028। ये देखिए इसमें गलत 1028 है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद है किसका है, ऋग्वेद किससे संबंधित है, स्रोतों का संकलन, श्लोक जो होते हैं उससे स्रोतों का संकलन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें भी वही आया हुआ है, इसको थोड़ा हम आगे ही देखते हैं क्या चीज़ है। इसमें है कुछ नहीं, इनमें सबके ब्राह्मण ग्रंथ रखे हैं, उसमें हम डायरेक्ट देखेंगे। देखिए
सही सुमेलित है। ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है, सॉरी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है, ठीक है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, यजुर्वेद का शतपथ है। दोस्तों रट लेना इस चीज़ को। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है, सामवेद का आपका पंचविश है, अथर्ववेद का आपका गोपथ है और यजुर्वेद का शतपथ है, ठीक है। याद रखिएगा ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। अथर्ववेद का याद करिए, गोपथ बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट है, एक सेकेंड दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित याद रखिए, अभी पढ़ा था ऊपर, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ जो यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध रखते हैं, जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी, याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी जैसे संकायन कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं किसके? ऋग्वेद के। ये चीज़ रट लेना दोस्तों, ऐत्रेय और कौशिकी ये दोनों ही ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और पंचविश या तांडव ब्राह्मण ये जैमिनी ब्राह्मण सामवेद के हैं, याद रखना। पंचविश जिसे तांडव ब्राह्मण कहते हैं तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद के हैं। और दूसरा और लास्ट शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का है, ठीक है। जबकि गोपथ किसका? अथर्ववेद का। देखिए दोस्तों कम से कम 3 से 4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आया गोपथ वाला, वही आ गया फिर से। गोपथ किसका है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की है वासनी संहिता। इसकी संहिता जो है शुक्ल यजुर्वेद की वासनी संहिता होती है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वासनी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिसमें शाखाएं कर्ण और माध्याह्न हैं, याद रखना इसकी 2 शाखाएं हैं, ठीक है। ध्यान तब है कि वासनी संहिता पूर्णतः बद्ध शैली में, पद्य शैली में है। इसमें गद्य का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? याद रखिए, सोमदेव का समर्पित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? आप याद रखिएगा, 9वां मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है, आपको याद रखना है। पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में, ठीक है। 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। ऋग्वेद में कुछ 10 मंडल हैं, इसमें से 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। याद रखिए 114 सूक्त हैं, वो सारे सोम को समर्पित हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? अभी बताया था आपको, ये सोम और इस पेड़ पर नामकृत देवता को, सोमरस को। याद रखिएगा दोस्तों, सोमरस जो होता था पेड़ों से, जड़ी बूटियों से वो होता था, एक जड़ी बूटी होती थी औषधि टाइप की, उसको समर्पित है हमारा 9वां मंडल ऋग्वेद का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधा विधानों का, यज्ञ से संबंधित कौन सा है? याद रखिएगा, यज्ञ से संबंधित कौन सा? यजुर्वेद, ठीक है। याद कर लेना। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? याद रखिए, ऋग्वेद पर आधारित कौन सा? सामवेद। याद रखिए, ज़्यादातर इसके श्लोक जो हैं ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, इसलिए आपको याद रखना है ऋग्वेद पर आधारित कौन सा दूसरा वेद है, तो आप याद रखें सामवेद। सामवेद में कुछ 1875 रचनाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है। मतलब जितनी ये हैं ना, उसमें से 99% रचनाएं जो हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं, ठीक है। और अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद लिखा गया है ऋग्वेद पर आधारित, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है, भारत के किस, एक सेकंड यार ये क्या हो जाता है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? याद रखिएगा, अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रमाण मिलते हैं भारत में। प्राचीन काल में भारत में लोहे के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? एटा में। अहिछत्र से भी मिलते हैं, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़ और श्रावस्ती, कंपिल आदि स्थान खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति अवशेष मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिलती हैं, जिनमें यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोहे धातु को गलाने के कई कार्य किए जाते थे स्थानीय रूप से। याद रखना, अतरंजी खेड़ा और आलमगीरपुर, ये सबसे पहले अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब होता है? लोहे का उपयोग मैंने आपको बताया, ये होता है आपका 1000 ईसा पूर्व में। इसमें दे नहीं रखा, ये इसमें है, देखिए जरा, तभी उसका काल निर्धारण किया जाता है। देखिए, हाँ देखिए, इसको इधर करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में, एक सेकेंड, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के
प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग किया था। कुछ लोग कहते हैं हित्ती नामक जाति ने प्रयोग किया था। इसके पश्चात विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरास्थल से खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति होती है, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व है। ठीक है, याद रखना। लगभग निर्धारित के भारत में नोह राजस्थान के दोआब क्षेत्र में लोहा कृषि लोहित मृदवांडों के साक्ष्य मिलते हैं, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में, सबसे पहले देखिए याद रखें, उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु का स्पष्ट प्रमाण होते हैं। ठीक है, याद रखना, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अय्यस के रूप में होता है। याद रखिए, अथर्ववेद में लोहे के बारे में क्या लिखा हुआ है? श्याम अय्यस। ठीक है, इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख है। अतरंजी खेड़ा में उत्तर प्रदेश के उत्खनन से, अतरंजी खेड़ा का उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, वहाँ गेहूँ जौ चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौ के उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के लिए स्वीकार्य है। याद रखना, जो लोहे के साक्ष्य हैं 1000 ईसा पूर्व में एटा के अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? याद रखें, दर्शन से। उपनिषद किससे संबंधित? दर्शन से। नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। याद रखिए, अभी बताया। उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? याद रखिए, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। याद रखना, वेदों में मोक्ष के बारे में नहीं लिखा है। याद रखना, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष का उपसेद की चर्चा मिलती है सबसे पहले, और यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार उपयोग में आया है। याद रखना, उपनिषदों में सबसे पहले मोक्ष की चर्चा हुई है, वेदों में इसका उल्लेख नहीं था, और उपनिषदों में भी श्वेताश्वर उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में? याद रखिएगा, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में? याद रखना, छांदोग्य उपनिषद में। ये चीज़ याद रखना, सॉरी कठोपनिषद में, वहाँ गलत बोल गया। ये नचिकेता और ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट ये है। ये देखिए एक सेकंड, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है। देखिए IAS में, UPPCS में 99 2002 ये सब में। कठोपनिषद में मैं देखिए मैं जल्दी भूल गया। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता के उपदेश दिया है, न आत्मा का कभी अंत होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा और नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। याद रखने, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट देखते हैं, नचिकेता आख्यान किस में दिया गया? कठोपनिषद में, रट लेना। नचिकेता लिखा हो, नचिकेता यम संवाद लिखा हो, कठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। याद रख लेना। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जवाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम बताइए। सबसे पहले देखिए वैदिक है, वैदिक साहित्य वेद हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर अरण्यक है, उपनिषद है। ये याद रखिए, ये ऑर्डर है। सबसे पहले वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, उपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, मैंने आपको पहले ही वैदिक काल में बताया, सिंधु घाटी में भी बताया। इसमें इसका जब एक्सप्लेनेशन पढ़ा था तब बताया था सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन थी? सिंधु। याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पवित्र पूछी जाती तो आप बताते सरस्वती। याद रखिएगा, क्वेश्चन 2 है। सबसे ज़्यादा वर्णित पूछी जाती तो आप बोलेंगे सिंधु। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्णित सिंधु, सबसे ज़्यादा पवित्र बोलते तो सरस्वती। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के लिए हिरणायी कहा जाता था। याद रखना, ये नाम पूछा गया है। हिरणायनी किसे कहा जाता था? सिंधु नदी को। नेक्स्ट है, एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की गई? याद रखना, अश्कनी नाम था जो चिनाव को बोलते थे। अश्कनी किसे बोलते थे? चिनाव को। वैदिक काल में अश्कनी की पहचान चिनाव नदी से की गई है। याद रखिए, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? याद रखिएगा, जो आपकी बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की हैं, 2 ही नदियाँ हैं, कुबा और कुरमु। याद रखना, ऋग्वेद में उल्लेखित कुबा, कुरमु और गोमती, गोमल और स्वास्थ्य नदियाँ अफगानिस्तान बहती थीं। ठीक है, उस समय की बात है।
और इन नदियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बताता है। ठीक है, अफगानिस्तान की नदियों के नाम भी याद करने कुछ एक। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? अब अभी देखिए कुबा आया था ऊपर, कुबा कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ये कुछ नाम है पुराने और उनके आधुनिक नाम है। इसको हम सीधे सीधे पढ़ेंगे क्योंकि आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं हम बताते हैं। देखिए वैदिक काल में वैदिक नदियाँ जो पुरानी नदियाँ थी उन्हें पुराने नाम क्या थे? कुबा, पहले कुबा बोलते थे, फिर इसे काबुल बोला गया। परुष्णी को अभी रावी बोला जाता है, पहले रावी को परुष्णी, ऐसे याद कीजिए। देखिए काबुल का पुराना नाम था कुबा, रावी का पुराना नाम था परुष्णी। देखिए गंडक का पुराना नाम था सदानीरा और सतलुज का पुराना नाम था सतुद्री या सतुद्री, एक सतुद्रा या सतुद्री। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ। काबुल का पुराना नाम था कुबा, रावी का पुराना नाम था परुष्णी, गंडक का पुराना नाम था सदानीरा और सतलुज का पुराना नाम था सतुद्री या सतुद्री। ठीक है, सतुद्र या सतुद्री। महाभारत काल में महानदी का नाम मिलता है, महानदी का नाम ये इससे मिलता है चित्रोत्पल्ला, याद रखना, इसमें नहीं है उल्लेख, इसमें ई सही है, कोई नहीं है इनमें से। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या मिलता है? चित्रोत्पल्ला। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है, याद रखना, चित्रोत्पल्ला। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था? वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम था नीलोत्पल्ला। याद करना, महाभारत काल में इसे चित्रोत्पल्ला भीष्म पर्व के बाद होता है इसका उल्लेख, और नीलोत्पल्ला वायु पुराण में कहा गया है। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पल्ला बताया गया है। मत्स्य पुराण ब्रह्मा पुराण में महानदी को मत्स्य पुराण ब्रह्मा पुराण में से चित्रोत्पल्ला कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से पढ़ता हूँ। महानदी का पुराना नाम वायु पुराण में नीलोत्पल्ला और मत्स्य पुराण ब्रह्मा पुराण में इसे चित्रोत्पल्ला कहा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? कौन कौन सी चीज़ें प्रचलित? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, याद रखिएगा, ये हुआ। उसके बाद एक ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ, ये भी हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। देखिए 4 पुरुषार्थ थे, मैंने पढ़ाया आपको, आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें। अगर आपने वो वीडियो देख लिया आपको एक क्वेश्चन ये अपने आप निकलते चले जाएंगे। ठीक है, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, एक सेकंड, 4 पुरुषार्थ हैं, इसमें से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता है। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन पर आधारित स्तंभ हैं जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ठीक है, ध्यान तब है कि जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख है। दोस्तों रट लेना, चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ है? जवालोपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। धर्म रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। देखिए कौन कौन से हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और रीति मूलभूत, याद रखिएगा, रीति क्या था? मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोस्तों तीनों सही हैं, दोनों सही हैं, सॉरी। देखिए कैसे, प्रश्नगत कथनों दोनों सही हैं। अगर हम धर्म की बात करें, सी सही होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रदान कहा गया, जब इसी कारण इसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया, वरुण देवता को। ठीक है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीति का अर्थ क्या होता है? रीत, भारतीय संस्कृति रीति क्या होता है? याद रख लेना, प्राकृतिक नियम, याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक नियम को क्या बोलते हैं? रीत। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही हैं, बस घूम के आते हैं थोड़े थोड़े। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द है ऋत मिलता है। ऋत का मतलब क्या होता है? नैतिक नियम। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से था। याद रखना, नैतिक व्यवस्था ही ऋत होती है। सभी देवताओं का संबंध विश्व की नैतिक भौतिक व्यवस्था से था माना गया। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई है। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती थी। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। याद रख लेना, एक तरह की नैतिक शिक्षा की बात की गई। ऋत क्या है? एक नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे पुरोहित माना जाता था? पुरोहित बृहस्पति को, याद रखना, बृहस्पति को पुरोहित देवता माना जाता था वैदिक काल में, वैदिक देवताओं में।
निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? याद रखना, लोपामुद्रा को वेद ब्रह्मवादिनी कहते थे, जिसने कुछ मंत्रों की रचना की। फिर से सुन लो, वेद वाहिनी ब्रह्मवादिनी किसे कहते थे? लोपामुद्रा को। इन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। ठीक है, याद रखना का। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अभी है, वैदिक साहित्य में ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। विदुषी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो होशियार, जो यज्ञ मंत्र वगैरह बोल लेती थी, उन्हें विदुषी महिला बोलते थे, ज्ञानी। यथा अपाला, घोषा, विश्वआरा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। याद रखना, इन्होंने मंत्रों की रचना की, इसलिए ये इन्हें ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क, एक सेकेंड, हाँ, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के रूप में होता, परंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग एक तरह से सिक्के की तरह होता था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था आभूषण था, उसके बाद इसी को एक सिक्का बना लिया जाता है, इसका कॉइन बना लिया जाता है, मतलब इसको सिक्के की तरह इसका नाम के उपयोग किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। यानी कि वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहते थे, किंतु परवर्ती काल में इसे विनिमय का माध्यम यानी कि सिक्का बना दिया गया, सिक्के के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? याद रखना, गले का हार हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था, जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का माध्यम भी था। याद रखिएगा, दोनों चीज़ें, निष्क आभूषण भी था, विनिमय का माध्यम भी था, मतलब कि कुछ चीज़ लेनी है तो निष्क दे दो, या सिक्के की तरह यूज होता था वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में आभूषण था। नेक्स्ट है, प्राचीन भाषा में निशाका जाने जाते हैं। क्या होता है निशाका? मैंने अभी बताया, ये स्वर्ण आभूषण थे प्राचीन काल में। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहने जाने वाला आभूषण था, जो निष्क ग्रीवा कहते थे। इसे पुरुष तथा महिलाएं दोनों पहना करते थे। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होने लगा, यानी कि सिक्के की तरह होने लगा। नेक्स्ट है, बोगसकोई महत्वपूर्ण क्यों है? बोगसकोई यहाँ पे प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। एक सेकंड दोस्तों, ये कुत्ते भौंकने लग, हाँ तो अगला वाला था इसमें, देखिए, हाँ, बोगसकोई, थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो जाता है दोस्तों। बोगसकोई ये अभिलेख है, देखिए कहाँ से मिलता है। बोगसकोई ये यहाँ से प्राप्त अभिलेखों, याद रख रहे हैं, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख है। याद रखना, बोगसकोई से जो अभिलेख मिला है वहाँ से हमारे वैदिक देवताओं का नाम का उल्लेख है, इसलिए ये इसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे? एशिया माइनर बोलते हैं, एशिया माइनर स्थित बोगसकोई अभिलेख को 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता, कौन कौन से देवता थे? इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। याद रखिए, बोगसकोई अभिलेख से हमारे ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का उल्लेख मिलता है। इससे हम लोग कह सकते हैं वैदिक आर्य जो थे ईरान से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान, ये देखिए फिर से वही, कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगसकोई, यानी कि कौन आर्यों के बारे में बताता है, आर्य ईरान से भारत आए। ठीक है, इसकी सूचना हमें बोगसकोई अभिलेख से मिलती है। याद रखिए, यही चीज़ बार बार आती है, बोगसकोई अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि आर्य जो थे ईरान से भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। फिर से वही बोगसकोई, वैदिक देवताओं का उल्लेख अभी मैंने बताया, इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने आर्यों के बारे में बताया। ठीक, क्या बताया? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। तिलक ने माना कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव, याद रखना, इन्होंने बोला पोलर क्षेत्र से आए, उत्तरी ध्रुव से, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों को मान्य नहीं था। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इनकी बात इतनी ज़्यादा मानी नहीं गई। जिस ग्रंथ में पुरुषमेघ का उल्लेख मिलता है उसे क्या बोलते हैं? पुरुषमेघ एक प्रमुख यज्ञ था। याद रखना, ये यज्ञ था शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतृय ब्राह्मण में बढ़े थे। याद रखना, ये देखिए इसमें नहीं, इसके ब्राह्मण शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण। याद रखना, इसका जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें उल्लेख है पुरुषमेघ यज्ञ का। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद के तैतृय ब्राह्मण में इसका वर्णन। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों पर तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण किसका है? शुक्ल का। याद रखिए, शुक्ल का, इसमें एक सेकंड, इसका है, और कृष्ण यजुर्वेद का मैंने अभी बताया तैतृय ब्राह्मण। याद रखना, तैतृय ब्राह्मण, इसका तैतृय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है पुरुष में एक का, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित था।
नेक्स्ट देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। याद रखना, शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा है। जो ऋषि किस विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, ये ऋषि का नाम पूछा है। उनका नाम था ऋषि गौतम राहुगढ़। याद रखना, उनका नाम क्या था, ऋषि गौतम राहुगढ़। या फिर से सुनना, राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है पहला, तो ये याद रखना। फिर से सुन लें, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण वर्णित विदेह माधव की अशांख्यिकी उल्लेख है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव, जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। याद रखना, इन्होंने बोला था राजा विदेह माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया। और दूसरा, और धृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। ठीक है, विदेह माधव तथा उसके पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह जला नहीं सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उन्हें सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। याद रखिए, ये कहानी है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है, विदेह माधव की कथा, जिनके ऋषि थे राहुगढ़। ठीक है, बस इतना याद रखना, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। आर्य संस्कृति का धुर मतलब एक सेंट्रल पॉइंट था कुरु और पांचाल को। ठीक है, आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए तथा ये नगर उत्तर वैदिक काल के सभ्यता के मुख्य केंद्र थे। मतलब उस समय के एक तरह का सभ्यता के केंद्र थे, बहुत ज़्यादा परिपक्व थे। गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है, याद रखना, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का मूल स्थान जो है गोष्ठा अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, याद रखिए, उसे गोत्र कहते हैं। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था। पूर्व वैदिक आर्यों का प्राकृतिक पूजा। याद रखना, उस समय कोई धर्म नहीं था, प्राकृतिक पूजा करती थी, नेचर की करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म जो था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास रखती थी, याद रखना, बलि और कर्मकांड में विश्वास रखती थी ऋग्वैदिक काल में जनता। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियाँ, वैदिक देवता और देवियों को प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित है में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 10 राजाओं का युद्ध प्रश्नी नदी पर, दसराग युद्ध बोलते हैं ऐसे, 10 राजाओं के युद्ध। और प्रश्नी नदी का नाम क्या था पहले, अभी आधुनिक नाम रावी है, पहले इसका प्रश्नी नाम था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय होती है। याद रखना, भरत के राजा सुदास की विजय होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना दोस्तों, बार बार पूछा गया 10 राज युद्ध का के बारे में, कौन जीतता है, राजा तो सुदास। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं की युद्ध किस नदी के किनारे होता है, प्रश्नी। इसका अभी नाम क्या, रावी नदी के तट पर होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को मातेतमा, नदीतमा, देवीतमा कहा जाता है, याद रखना, सरस्वती को। सरस्वती के 3 नाम हैं, मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा, ये तुम्हारे सरस्वती नदी के नाम है। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। देखिए, तीनों नाम इसी के हैं, किसके, ऋग्वेद में सरस्वती के। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी। याद रखना, किकेट कोई नहीं थी, उसमें यदु, पुरु और तुर्वस हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे, किकेट इसमें से नहीं थी। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का साधन क्या था, याद रखना, जीविकोपार्जन कृषि थी। प्राचीन काल में जो आर्य थे वो खेती किया करते थे। ठीक है, आर्य संस्कृति मूल से पशुपालक और कृषि रही है। याद रख लेना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सभी लोग बिजनेस करते थे, पशुपालन खेती भी करते थे, लेकिन आर्य मूलतः पशुपालक कृषि करते थे। ऋग्वैदिक में कई मंत्रों में, याद रखना, ऋग्वेद के कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अपना स्थल वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान संस्कृति थी। याद रख लेना, पहले कृषि और पशुपालक थे, फिर कृषि ही हो जाती है। ऋग्वेद में एक शब्द होता है यव, किसको कहा जाता है, यव कहते हैं जौ को। ये ऋग्वेद में जौ को क्या कहा गया, यव कहा गया। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का उल्लेख
तद्दात में स्थापित किया गया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट कहते हैं, देखते हैं, ये देखिए, ये शब्द हैं, कुछ उल्लेख हैं, इनका एक्सप्लेनेशन नीचे ही है, मैं क्यों उसको ब्रीही कहा गया है। देखिए, ब्रीही कहा गया है चावल को ऋग्वेद में, ठीक है। मृदुंग कहा गया है मूंग को, यव कहा गया जौ को, अक्षु कहा गया गन्ना को। मैं जल्दी की वजह से ऐसे पढ़ा रहा हूँ, वरना एक एक लाइन भी उधर अगर देखेंगे तो गलत चीज़ हो जाएंगी, इसलिए गलत याद हो जाता है। मेन चीज़ क्या, गलत याद होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। ब्रीही किसे कहते हैं, चावल को। मृदुंग किसे कहते हैं, मूंग को। यव किसे कहते हैं, जौ को। और इक्षु किसे कहते हैं, गन्ना को। याद रखना है, इक्षु गन्ना को, यव जौ को, मृदुंग मूंग को, ब्रीही चावल को, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे, याद रखना, व्यापारी। ऋग्वेद में पणि कौन थे, व्यापारी वर्ग के थे, ठीक है। व्यापार वाणिज्यिक प्रधान पणि लोग करते थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ। पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, इसलिए उन्हें बेकनाट या सूदखोर कहते थे। पणि लोग क्या थे, व्यापारी, पैसे देते थे ब्याज पे, इसलिए उन्हें बेकनाट कहते थे, सूदखोर भी कहते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन था, कैसा था, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन वंश परंपरागत राजतंत्र था। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, याद रखना, दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। वैदिक युग में सभा क्या थी, सभा मंत्रिपरिषद थी, याद रखना, उस समय सभा थी, मंत्रिपरिषद। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा निरंकुशता पर मतलब राजा कुछ ऐसा काम ना करे जिससे जनता को नुकसान हो, इसलिए उसकी जो काम को, राजा की निरंकुशता को कंट्रोल करने के लिए सभा समिति का गठन किया गया था। संभवतः सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की थी और जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग लेते थे। याद रखना, सभा में जो लोग थे वो उच्च कुल के व्यक्तियों को भाग लिया जाता था, सभा। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, याद रखिए, अथर्ववेद में। प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया, सभा और समिति को। किस में उल्लेख है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, न्यायिक कार्यों से संबंधित सभा थी। सभा समिति एक विदत सभा समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन की जनतांत्रिक संस्थाएं थी। याद रखना, 3 संस्थाएं थी, सभा समिति विदत, ठीक है। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है, न्यायिक कार्य। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में सभा का कितने बार उल्लेख है, 1 सेकंड, सभा का उल्लेख है 8 बार, ठीक है। समिति का है 9 बार और विदत का है, आई थिंक, विदत का मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि विदत का उपयोग जो है ना, विदत का उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो गया था, सभा समिति खत्म हो गई थी। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कौन अधिकारी होते थे, भागदूत कौन होते थे, याद रखना, जो राजस्व कर जमा करते थे उन्हें भागदूत कहा जाता था। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। जबकि अक्षपाप धूत अधिकारी एवं आय व्यय का गणनाध्यक्ष करता था, धूत, अक्षपाप धूत, ठीक है, ये गणना करता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। जीवन का विज्ञान कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। इसका उल्लेख देखते हैं। अथर्ववेद में सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों अथवा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का उल्लेख मिलता है। याद रख लेना, अथर्ववेद में ही सब जादू टोना भी है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, बहुदेववादी, कैसा था, बहुदेववादी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टा बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ये मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे, एक आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जिस देवता को स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था। इसे ऐक्यवाद भी कहा जाता था। ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा वदांति कहकर एक ईश्वरवाद का समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता थे, प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका मानवीकरण किया गया। जैसे कि मान लो वर्षा के देवता थे, ठीक है, उनका मानवीकरण किया गया, उनकी पूजा होती थी। सब मतलब सबको पुरुष मान दिया गया था, ठीक है, यानी प्राकृतिक मानवीकरण किया गया था प्रकृति को, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक बुक हिस्ट्री की चलाई है, NCERT सार संग्रह, अगर आप उसको देख लेते ना, उसमें भी ये सब 1 लाइनर फॉर्म में दे रखे हैं, बहुत अच्छे। अगर आप उसे ऐसे देख लें, मैं दावा से कह सकता हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको हैं, ऋग्वैदिक सूक्त किसके लिए हैं, याद रखना, इंद्र को। इंद्र के बारे में ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख है, याद रखना, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किसके लिए उल्लेख है, इंद्र के बारे में, 250 बार। ऋग्वेद
में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल से सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा का देवता माना गया। ऋग्वेद में अग्नि को 200 बार उल्लेख है। इस काल में दूसरे सबसे प्रमुख देवता थे। देखिए, सबसे पहले देवता थे इंद्र, दूसरे नंबर पे अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी याद रखिएगा, इंद्र का 250 बार उल्लेख है ऋग्वेद में और अग्नि का 200 बार। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे माना गया है? इंद्र को। युद्ध देवता कौन थे? इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, किससे? ये देखिए, इंद्र को है, उसके बाद अग्नि को। ठीक है, इसमें इंद्र नहीं है तो अग्नि लगाएंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न में विकल्प नहीं है, दूसरे स्थान पर अग्नि है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता को समर्पित है? याद रखना, अग्नि को। फिर से वही है, सॉरी, इंद्र को। इंद्र है इसमें इंद्र है तो इंद्र को, अगर इंद्र ना होता तो अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से संबंधित। तो देखिए कौन कौन से, एक सेकंड। देखिए, पहला झंझावत के देवता, बिल्कुल सही है। ठीक है, पापियों को दंड देते थे, नहीं, पापियों को दंड देते थे ऐसा नहीं। ये वर्षा के देवता थे। ये 1 और 4 सही है इसका। कौन, ये किसकी बात की गई है? ये इंद्र के विषय में बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन इतना दे रखा है कि अगर आप पढ़ लें ना तो आपको बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसमें कितने सूक्त हैं? 250। यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र को वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुराभिद किला को भेदने वाला। नेक्स्ट है सोम रस का पान करने वाला, सत्यक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता था। देखिए, इंद्र के नाम देखिए कितने हैं। आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा का देवता, आंधी का देवता, तूफान का देवता, वृत्तासुरहंता कहा जाता था, सोमापा कहा जाता था, सोमरस पीने वाला, सत्यकृति 100 शक्तियों का राजा कहा जाता। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक कौन था? नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न में 1, 2, 4 ना होने कारण 1 और 4 दिया गया, यानी पापियों को भी दंड देते थे, लेकिन इसमें उल्लेख नहीं है, इस वजह से। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन था? लोकप्रिय नेता नहीं, सॉरी, देवता कौन था? इंद्र, दूसरे नंबर पे अग्नि। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्य निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता है? इंद्र। ये बार बार वही आ रहा है। ऋग्वैदिक आर्य में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र। देखिए, इसे बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं, वही चीज़ दे रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं, 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग के से जोड़ा गया? सूत्र ब्राह्मण युग को। याद रखना, 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग कहा गया। देखिए कैसे, 800 से 600 ईसा पूर्व काल को ब्राह्मण ग्रंथों में प्राणायन युग से जोड़ा गया है। यह 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी के पूर्व तक का सूत्रकाल कहा गया। याद रखना, 6वीं से लेकर 3री तक के काल को बोला गया है सूत्रकाल, ये वाला। और ब्राह्मण काल 800 से 600 ईसा पूर्व को। ठीक है, ईसा पूर्व की बात हो रही है दोस्तों, याद रखना, यहाँ कन्फ्यूजन मत हो जाना। ठीक है, गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस में उल्लेख है? ऋग्वेद में, 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में उल्लेख है, तो इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। यह किससे समर्पित है? सविता, सूर्य देवता को। यह मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 3रे मंडल में। ठीक है, आगे देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। फिर से वही क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरण और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरण और वंशानुचरित, ये संकेतक किसके हैं? उपनिषद, वो पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषय का वर्णन है। कौन कौन से? देखिए, सर्ग का, प्रतिसर्ग का, वंश का, मनवंतरण, वंशानुचरित का है। सर्ग जो होता है बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय का, याद रखिए, जो चीज़ होती है उसका प्रलय आता है, प्रतिसर्ग। सर्ग, प्रतिसर्ग। वंश में देवताओं और ऋषियों के वंश का वृक्ष वर्णन है। और मनवंतर में कल के महायुगों का वर्णन है। याद रखिए, सभी में वर्णन है और वे अंग हैं जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं की कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन। नेक्स्ट है, पुराण कितने हैं? 18। पुराण कितने हैं? 18। आगे देखते हैं, देखिए,
पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना किसने की? लोमहर्ष ऋषि ने और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है, नहीं। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी, ये देखिए उल्टा लिखा हुआ है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, याद रखना, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण में वायु विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, याद रखना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? विष्णु पुराण से, एक सेकंड, सॉरी, दोनों ही सही हैं, तो मैंने गलत पढ़ लिया, मुझे लगा ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें एक सेकंड, हाँ देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था मिलती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु में मौर्य वंश की, और वायु विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। श्री भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? याद रखना, संस्कृत में। भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का ही एक भाग है, ठीक है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? याद रखना, महाभारत को हम लोग जय संहिता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचनाकाल, जब महाभारत जब बना था तो उसमें 8800 श्लोक थे, इसे तब जय संहिता कहते थे, याद रखना। जब 88 श्लोक थे तब जय संहिता कहते थे। बाद में क्या हुआ? महाभारत का दूसरा संस्करण आया, जिसे भारत कहा गया। इसमें 24,000 श्लोक थे, ठीक है। वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक है और इसका अंतिम संस्करण, इसे सप्त साहित्य संहिता कहते हैं, याद रखना इस चीज़ को। पहले 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहते थे, फिर 2400 हुए, फिर इसे भारत कहते थे, फिर उसके बाद 1,00,000 हुए, तब इसे सप्त साहित्री या महाभारत कहते हैं, ठीक है। श्लोक बढ़ते गए, नाम बदलते गए। सप्त शास्त्रीय संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, याद रखना। सर्प कौन था रस्सी के रूप में? वासुकी, याद रखना, वासुकी। एक सेकंड, ये थोड़ा जूम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में मथानी के रूप में मंत्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया, ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आती है? याद रखना, उत्तर वैदिक काल में। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में छुआछूत आ जाती है। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियाँ थीं, ठीक है, अनेक जातियाँ थीं, जैसे अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, एक सेकंड, उग्र, निषाद, मागध, वैदेयक, रथकार आदि को आविर्भाव या अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के अनुरूप प्राप्त किया जाता है, फलस्वरूप हो गए। पढ़नी है, 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक तो निर्वसित, एक अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्री अब अस्पृश्य माने जाते, जो निर्वसित होते थे उन्हें शूद्र माना जाता था, अस्पृश्य शूद्र। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, रट लेना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। भारत के राज्य चिन्ह में भी अंकित है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, रट लेना इसको दोस्तों। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। आगे देखते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लेगा? उपनिषदों से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लेगा? बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, ट्रेन आ गई है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा? याद रखना, किस उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा? सफ़ेद घोड़ा होता है श्वेताश्वर उपनिषद का, इसमें उल्लेख नहीं है, यानी कि श्वेताश्वर उपनिषद को सफ़ेद घोड़ा कहते हैं, ठीक है। सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया बोला जाता है, ठीक है। सत्यकाम जावल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन चुनौती देती है, ये किस में दिया गया? छांदोग्य उपनिषद में, याद रखना। जो एक अनव्याही माँ के बारे में उल्लेख है सत्यकाम जावल की कथा, वो छांदोग्य उपनिषद में है। सत्यकाम जावल महर्षि गौतम के शिष्य थे, इनकी माता का नाम था जवाला। सत्यकाम जावल की कथा जो अनव्याही माँ होने का लांछन की चुनौती देती है, इस कथा का उल्लेख किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी किसमें थी? ब्राह्मी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होत्रा या होता। पुरोहित का मतलब ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे होता कहते हैं। ऋग्वेद के कर्मकांड होता का संबंध है ऋग्वेद से। होता कौन है? जो ऋग्वेद पढ़ता है, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखना ईरान का ग्रंथ है। ऋग्वेद, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, जैन अवेस्ता जो ग्रंथ है ईरान का है, ये पारसी धर्म है। अवेस्ता ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषक समानता है, ठीक है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद कहाँ का है? भारत का, आर्यों का, ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या कहा जाता था? गाय को। वैदिक काल में गाय को अगन्या या न मारे जाने योग्य कहा जाता था। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश निकाला की व्यवस्था थी इसमें वेदों में। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग किस लिए हुआ है? गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य क्या है? अभी बताया, गाय के लिए, ठीक है। अगन्या गाय के लिए आता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर। देखिए अंतर बताया। ऋग्वैदिक आर्य कवच और ऋग्वैदिक आर्य जो थे कवच और शस्त्र हेलमेट का उपयोग करते बिल्कुल, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका उपयोग को कोई साक्ष्य नहीं। बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल आर्यों को स्वर्ण और चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये गलत है, लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। पहला सही है, ठीक है। देखते हैं तीसरा भी है इसमें। तीसरा क्या दे रखा है? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था। बिल्कुल सही, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं। सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते थे, नहीं जानते थे, वो जानते तो थे, यानी एक ही सही है इसमें। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कितना दे रखा है। ऋग्वेद में कवच का वर्ग उल्लेख है, कवच का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वैदिक कालीन लोग लोहे और स्वर्ण से निर्मित कवच से शिरस्त्राण यानी हेलमेट प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोग में इसका प्रयोग कोई साक्ष्य नहीं मिला, ना हथियार मिला, ना तलवार मिली, कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत कोटि के थे, अत्यंत साधारण कोटि के थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी वो नहीं मिले शस्त्र, ठीक है, जो कि इस बात का संकेत करते हैं, इस बात का संकेत देते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की और विशेष ध्यान दिया। ऋग्वैदिक काल में आर्यों को स्वर्ण चांदी और तांबे का ज्ञान था, सिंधु घाटी के लोग केवल तांबे और कांसे का ज्ञान था। लोहे का प्रचलन कब आता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व, उनको ज्ञान नहीं था लोहे का, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा कथन गलत है, इसी वजह से मैंने बताया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, जिसकी सहायता से वे युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अतः कथन तीसरा भी गलत है, ठीक है। ये देखिए, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से कौन सा मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? किसे? सबसे ज़्यादा गाय को। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय उतना ज़्यादा अरब मतलब पैसे वाला होता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय के माध्यम होती थी। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसके बारे में, इसको हम सीधा उससे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा अटपटा हो जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आपको मैंने पहले ही बता रखा कैसी थी, नगरीय। उत्तर वैदिक काल कैसा था? कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चरावा वाला था, पशुपालक। मध्यकाल कैसा? जमींदारी वाला। ये तो रट गया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 से वर्ग का नहीं है? याद रखना। देखिए कुल, वंश, गोत्र, कोश नहीं है। प्राचीन काल में कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित, जबकि कोश परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से, पैसे संबंधित है, ठीक है। संस्कार कितने थे? 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक 16 तरह के संस्कारों का उल्लेख किया है, ठीक है। बाद में स्मृतियों में इसकी संख्या 16 कर दी गई, ठीक है। आगे देखते हैं। जीविकोपार्जन यानी आजीविका के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? जो वेद पढ़ाते थे, मतलब अपने रोजी रोटी चलाने के लिए जो वेद पढ़ाते थे उन्हें कहा जाता था उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। आचार्य कौन होते थे? गुरुकुल का स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था। कौन? आचार्य। और किंतु शिष्य के द्वारा दक्षिणा दी जाती थी, मतलब कोई वो नहीं था। कुल मिलाकर ये था कि उस समय क्या था, जो जीविकोपार्जन के लिए उपयोग कर वेद पढ़ाते थे उनको अध्यापक कहते थे, और जो गुरुकुल की स्थापना करके शिष्यों को पढ़ाते थे जो फीस नहीं लेते थे उन्हें आचार्य कहा जाता था, ठीक है। और शिष्य
क्या करते थे, दक्षिणा, शिष्य द्वारा दी गई दक्षिणा ली जाती थी, ले लिया करते थे वो लोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वेदों के वैदिक काल पूरा ख़त्म हो गया है। वैदिक काल का इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो उसका एक्सप्लेनेशन या थ्योरी पार्ट ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जिस किसी को भी ये क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में, अगर आप उसे देख के पढ़ते हैं ना तो आपको 100%, 110% आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।